अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी हकीकत जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है। एक ऐसी हस्ती जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है और जिसका जिक्र आते ही दिल में एक अजीब सी बेचैनी और उम्मीद दोनों पैदा हो जाती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब इस दुनिया में हर तरफ जुल्म होगा, हर तरफ नाइंसाफी होगी, जब सच्चाई दब जाएगी और झूठ खुलकर सामने आने लगेगा, जब लोग गुनाह को गुनाह समझना ही छोड़ देंगे, तब इस दुनिया का क्या होगा? क्या अल्लाह अपने बंदों को ऐसे ही छोड़ देगा या फिर कोई ऐसा आएगा जो इस अंधेरे को खत्म करेगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब हमें इमाम मेहदी के जिक्र में मिलता है। लेकिन इस हकीकत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस शुरुआत की तरफ जब इस दुनिया की बुनियाद रखी गई। जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को पैदा किया तो हर चीज को एक मकसद के साथ पैदा किया, इंसान को भी और इस दुनिया को भी, और साथ ही इस दुनिया के खत्म होने का दिन भी तय कर दिया जिसे हम कयामत कहते हैं। इंसान इस दुनिया में आया और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, कौमें बनती रहीं, खत्म होती रहीं, हर कौम अपने दौर में जीती रही, लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन रही और वो थी अल्लाह की तरफ से हिदायत। क्योंकि जब भी इंसान रास्ते से भटका, अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने अपने नबी भेजे जो लोगों को समझाते थे, उन्हें सही रास्ता दिखाते थे, उन्हें बताते थे कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, एक दिन सबको अपने रब के सामने पेश होना है। हर नबी ने अपनी उम्मत को कयामत से डराया, उन्हें तैयार रहने का हुक्म दिया। लेकिन वक्त के साथ लोग फिर भटक जाते और फिर हिदायत आती। ये सिलसिला चलता रहा यहां तक कि इस दुनिया में तशरीफ लाए आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये बात बहुत साफ है कि नबी करीम अल्लाह के आखिरी रसूल है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा और हम सब उनकी उम्मत है। कयामत तक आने वाला हर इंसान इसी उम्मत में शामिल होगा। नबी करीम ने सिर्फ उस वक्त के लोगों को नहीं बल्कि आने वाले हर दौर के लोगों के लिए भी पूरी रहनुमाई कर दी। उन्होंने हर जरूरी बात को साफ कर दिया, यहां तक कि कयामत से पहले क्या क्या होगा उसकी निशानियां भी बता दी। सहाबाए किराम ने जब ये पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि कयामत करीब है, तो आपने उन्हें उन निशानियों के बारे में बताया जो कयामत से पहले जाहिर होंगी। कुछ निशानियां ऐसी हैं जो धीरे धीरे सामने आती है और कुछ ऐसी हैं जो कयामत के बिल्कुल करीब होंगी। और जब वो बड़ी निशानियां जाहिर होंगी तो फिर समझ लो कि अब वक्त बहुत करीब आ चुका है। इन्हीं बड़ी निशानियों में से एक बहुत अहम निशानी है इमाम मेहदी का इस दुनिया में आना। दोस्तों, सबसे पहले ये बात दिल में बिठा लो कि इमाम मेहदी का आना कोई अफसाना नहीं है बल्कि ये एक हकीकत है जिसके बारे में नबी करीम से कई अहादीस मिलती है, यानी उनका आना तय है। अब सवाल उठता है कि वो होंगे कौन? नबी करीम ने फरमाया कि मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, यानी वो अहले बैत में से होंगे। और एक रिवायत में यह भी आता है कि वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे, यानी उनका ताल्लुक सीधा नबी करीम के खानदान से होगा। उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, यानी उनका नाम और उनके वालिद का नाम नबी करीम और उनके वालिद के नाम जैसा होगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ नाम से पहचान नहीं होगी, असली पहचान उनके काम से होगी। उनके आने का मकसद ही इस दुनिया को बदलना होगा। अहादीस में उनकी कुछ निशानियां भी बताई गई हैं, जैसे उनकी पेशानी चौड़ी होगी, नाक उभरी हुई होगी और उनके चेहरे पर नूर होगा। लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं। असली बात यह है कि जब वो आएंगे तो दुनिया की हालत कैसी होगी। सोचो, एक ऐसा वक्त जब हर तरफ जुल्म होगा, इंसाफ नाम की चीज खत्म हो जाएगी, लोग खुलेआम गुनाह करेंगे और उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि वो गलत कर रहे हैं। हराम चीजें आम हो जाएंगी और हलाल चीजों को छोड़ दिया जाएगा। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो कहीं ना कहीं हमें उसकी झलक दिखने लगती है, लेकिन असल में वो दौर इससे भी ज्यादा खराब होगा। और जब हालात अपनी सबसे बुरी हालत में पहुंच जाएंगे, तब अल्लाह एक ऐसे शख्स को उठाएगा जो इस अंधेरे में रोशनी बनकर आएगा। वो लोगों को गुनाहों से निकालेंगे, उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे और सबसे बड़ी बात, वो इस दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे।
नबी करीम ने फरमाया कि वो जमीन को इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो पहले जुल्म से भरी होगी। यानी सोचो, जहां पहले हर तरफ नाइंसाफी थी वहां अब इंसाफ होगा, जहां डर था वहां अमन होगा, जहां कमी थी वहां बरकत होगी। उनके दौर में अल्लाह ताला इतनी बरकत देगा कि लोगों के पास माल की कमी नहीं रहेगी, लोग खुशहाल होंगे। यहां तक कि अगर कोई जरूरतमंद ढूंढा जाएगा तो मुश्किल से मिलेगा। और ये सब कुछ यूं ही नहीं होगा, बल्कि इमाम मेहदी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और उसी तरीके से दुनिया को चलाएंगे। शुरुआत में लोग उन्हें पहचानेंगे नहीं, बल्कि वो खुद भी शायद सामने आने से बचना चाहेंगे। लेकिन जब हालात बहुत बिगड़ जाएंगे तो लोग उन्हें ढूंढेंगे और फिर एक वक्त आएगा जब मक्का मुकर्रमा में काबा के पास लोग उनके हाथ पर बैआत करेंगे और यहीं से उनके मिशन की शुरुआत होगी। यहीं से एक नया दौर शुरू होगा, एक ऐसा दौर जो पूरी दुनिया का रुख बदल देगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे आने वाला वक्त और भी ज्यादा हैरान करने वाला होगा। और इसी दौरान एक बहुत बड़ी निशानी जाहिर होगी, एक ऐसी घटना जिसका इंतजार आसमान भी कर रहा है। जब अचानक आसमान से एक नूर उतरेगा और जमीन पर एक ऐसी हस्ती तशरीफ लाएगी जिसका नाम हर मुसलमान बचपन से सुनता आया है। और यही से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी, जहां इमाम मेहदी अकेले नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ होंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दोस्तों, ये वो लम्हा होगा जिसका जिक्र सदियों से होता आया है, जब आसमान से अल्लाह के एक अजीम नबी इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे। रिवायतों में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की एक मशहूर मस्जिद के पास उतरेंगे। उस वक्त हालात बहुत नाजुक होंगे, फितना अपने चरम पर होगा और मुसलमान एकजुट होकर इमाम मेहदी के साथ खड़े होंगे। फजर का वक्त होगा, नमाज की तैयारी हो चुकी होगी। इमाम मेहदी आगे बढ़ेंगे ताकि नमाज पढ़ा सके। तभी अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे। ये मंजर इतना अजीब और हैरत अंगेज होगा कि कुछ लम्हों के लिए हर कोई ठहर जाएगा। इमाम मेहदी, जो उस वक्त मुसलमानों के अमीर होंगे, अदब के साथ पीछे हटने लगेंगे ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इमामत करें। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत गहरी बात छुपी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें रोकेंगे और फरमाएंगे कि आप ही आगे बढ़िए, नमाज आप ही पढ़ाइए, क्योंकि इकामत आपके लिए कही गई है। सोचिए, एक नबी जो अल्लाह के चुने हुए हैं, वो एक उम्मती के पीछे नमाज पढ़ते हैं। ये इस उम्मत की इज्जत और दर्जे को दिखाता है। और फिर इमाम मेहदी आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। ये लम्हा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। नमाज के बाद हालात और भी तेजी से बदलने लगेंगे, क्योंकि अब सामने होगा इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना, दज्जाल। दोस्तों, दज्जाल का फितना इतना खतरनाक होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज में उससे बचने की दुआ सिखाई। वह लोगों को धोखा देगा, झूठे करिश्मे दिखाएगा, खुद को खुदा तक कहेगा और बहुत से लोग उसके झांसे में आ जाएंगे। लेकिन उस वक्त मुसलमान अकेले नहीं होंगे। इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों उनके साथ होंगे और फिर एक ऐसा मुकाबला होगा जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद दज्जाल का पीछा करेंगे और आखिरकार उसे खत्म कर देंगे। इस तरह इस दुनिया का सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। दज्जाल के खत्म होते ही दुनिया का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। अब ना कोई बड़ा फितना रहेगा, ना वैसी गुमराही। हर तरफ सुकून होगा, अमन होगा और लोग खुलकर अल्लाह की इबादत करेंगे। इमाम मेहदी अपने मिशन को जारी रखेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में इंसाफ और हक का निजाम कायम करेंगे। रिवायतों में आता है कि उस वक्त इतनी बरकत होगी कि जमीन अपनी सारी नेमतें बाहर निकाल देगी। बारिश वक्त पर होगी, फसलें खूब उगेंगी और लोगों के दिलों से नफरत खत्म हो जाएगी। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई भूखा नहीं, कोई परेशान नहीं, जहां अमन ही अमन है। लेकिन दोस्तों, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। यह सब कुछ एक खास वक्त तक ही रहेगा। इमाम मेहदी इस दुनिया में कुछ साल तक रहेंगे और अपने मिशन को पूरा करेंगे।
उसके बाद उनका इंतकाल हो जाएगा।